जय हिंद प्यारे दोस्त। आपका अपना परिवार शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए तहे दिल से आप लोग को हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। जो आप लोग को पढ़ा रहे थे क्या चैप्टर नंबर 5 में आपको चैप्टर नंबर 5 जिसको कहते क्या समांतर श्रेणी, शॉर्ट में कहते एपी में आपको एक्सरसाइज करवा रहे थे यानी प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन को जो बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर आपको हम आज करवाएंगे 15, आपको 14, 13 सब क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, अभी पहली बार यूट्यूब पर जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही वो सब क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बना दिए हैं, आप लोग को सॉल्यूशन दिए हैं। बस आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को आज की ओर बात करते हैं। तो आगे की ओर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो आपको 15 नंबर अभी बताएंगे। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा आपका यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस को, तो बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आज हम 15 की ओर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, जो आपको हम बता रहे क्या NCERT से। तो NCERT आप बुक रखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को लगाइए, पढ़ के हम समझा देते हैं, ठीक है। तो सवाल मेरा 15 नंबर, निर्माण कार्य यानी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना यानी कार्य का पैसा 200, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से जुर्माना से 50 अधिक है। यानी पहले आप देख रहे होंगे कितना में काम स्टार्ट किया, तो काम स्टार्ट कर रहा है 200 से, फिर इसको 250 मिलता है, इसी तरह से 300 मिलता है, तो इसमें 50 का वृद्धि हो रहा है, यानी जुट रहा है, इसमें 50 जुटा, इसमें भी 50 जुटा, तब ना हो रहा है जाके 300। तो यही बोलता 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बस क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 30 दिन तक कार्य करता है, उसका विलंब कार्य कितना होगा, यानी योगफल कितना होगा, आपको वही निकालना हो, कोई बात नहीं बोला है। क्वेश्चन बहुत लंबा बक दिया है, वो बकने से कुछ नहीं होगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको क्वेश्चन को 2 बार लगाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन हल कीजिएगा आप बाद में, अभी मेरे साथ हल करिए। कैसे क्या करना है आप पहले हल कर लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बाद में अपने से बनाइएगा। अभी हम आपको बता देंगे, लेकिन फिर अपने से बनाइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन, आप यहाँ पर 15 नंबर को लिखिएगा कि दिया गया है कि जो ये जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, इसमें दिया जाता है क्या, एपी दिया गया है कि 200 है, फिर 250 है, इसी तरह से 300 है, इसी तरह से आगे भी जोड़ देंगे 50 तो 350 हो जाएगा। तो आप लिखना चाहते हो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहते डॉट 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 कर लीजिएगा। अब बोला कितना है, बोला है 30 दिनों तक विलंबित कार्य निकालना, 30 दिनों तक विलंबित कार्य निकालना है, यानी जो उसका टोटल 30 दिनों का जो क्या आया राशि वही निकालना है। तो चलिए
हम निकालते हैं, तो आपको ये समझाएं जो मिटाते हैं और उसके बाद में ये निकालते हैं। टोटल कार्य आपको निकालते हैं तो 30 दिन का, तो ए का मान 200 और डी का मान A2 में से A1 को घटा देंगे, पहला में से दूसरा को घटाइएगा तो 200 नहीं 250 ना है, A2 250 है और -300 घटाइएगा तो 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n का मान क्या होगा, 30 दिनों तक निकालना, तो n का मान 30 और Sn का योगफल नहीं पता, ये निकालना है। तो चूंकि Sn बराबर n प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो 30/2 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1, इसका d का मान 50। अब करेंगे सर एक के मरते भर दिए, बस हल्का ऐसा संख्या ही दिया कि याद हो गया एक बार में। तो देखिए n का मान 30 भरे, 2 बता देते हैं, a का मान 200 दिया और n का मान 30 और ये d का मान 50, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप यहाँ काट दीजिएगा तो 15, इसको गुना कीजिएगा 400, इसको काटिएगा तो यानी एक घटाएगा तो 29 इंटू 50, आप 29 50 में गुना कीजिए तो 0 0, 9 5 45 के 5 हाथ में 4 4 5 दूना 10 4 14 0 5 4 1 1450, यानी 400 प्लस 1450 ये 15 आए हैं। तो आप यहाँ पर 1450 में 400 को जोड़ दीजिए, यानी 0 0 4 जोड़ दिए 0 5 8 यानी 1850, यानी आपका 15 इंटू 1850 ये ऐसे निकलेगा। अब फिर से गुना करना है कि 1850 में आपको गुना कीजिएगा कितना से, 15 से, लंबा लंबा कैलकुलेशन है। तो 0 25 के 5 2 8 45 2 42 के 2 हाथ में 4 9 हो जाएगा, और ये 0 5 8 1 0 5 7 12 3 32 1850 0 25 के 5 हाथ में 2 8 45 40 2 ना 42 के 2 हाथ में 4, ये 9 है, सॉरी 9। अब यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तब ना आएगा 7, हाँ तो 10 7 के 7 हाथ में 2 हाथ में 1 1 2 2700, यानी 27,750 आया, यही आ रहा है। ये हम वही करे कि 9 हम 4 लिख दिए, गलती से बोले थे 9, हमको याद है लेकिन लिखा गया 4, तो आ गया यानी 1 दहाई सकरा हजार 10,000, यानी आपका 1 दहाई सकरा हजार 10,000 यानी 10,000 2,07,750, यही आपका आंसर है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, आप यहाँ पर क्या लिखिएगा आपको हम बता देते हैं, 30 दिनों का कार्य, यही बोला था। तो चूंकि 30 दिनों का कार्य का योग फल बराबर 27770। आपको हो सकता है कि ये हम अभी 1 दहाई में गलती बताओ, उसके लिए सॉरी, हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन हमको उम्मीद करते हो सब सही बोले होंगे। तो चलिए आपका इतना आंसर आ गया, बस आप इतना समझ गए ना, आंसर आ गया, बस इतना ही आपको काम है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आप समझ गए होंगे। तो आगे की ओर क्वेश्चन को बताते, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपका बका था,
कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा गलती होगा तो आंसर नहीं मिल पाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोल्यूशन करिएगा बिल्कुल नहीं, एक बार बंद से कीजिएगा तो आ जाएगा। तो आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बिना टाइम पास किए, टाइम पास में ही बात खत्म हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड इसी के लिए रिकॉर्ड करेंगे कि कमेंट वगैरह में समझ ना जाए, बस आप क्वेश्चन को लगाइए और आगे की ओर बढ़िए। तो हम चलते हैं अब 16 नंबर सवाल को, जो 16 नंबर सवाल हमको दिया गया है। चलिए 16 नंबर सवाल को हम देखते हैं। सोलह नंबर सवाल है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों, 16 नंबर सवाल, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समय शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, यानी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 7 नगद पुरस्कार देना है। स्कूल के विद्यार्थी यानी विद्यार्थी को नगद पुरस्कार देना है कितना, 7, ठीक है। बोल रहा है, फिर आगे बोलता 700 की राशि रखी गई है, 700 राशि उसके पास है, टोटल लगता है यही दिया है रुपया, ठीक है, राशि रुपया वही। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक 20 कम है, यानी कम पुरस्कार किसके हैं, 20 है इसके पास, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान, एक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर इतना इतना जो दिया गया है, क्या क्या दिया है ना, यानी एक विद्यार्थी का पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, यानी पहला संख्या को क्या कहते हैं, पहला पद, यही ए का मान ही पता करना है, समझे बात, यानी पहला संख्या कहते पहला, यानी पहला पद, तो यही ए का मान याद करना है। तो एक पुरस्कार आपको एक विद्यार्थी का कितना का है, बस यही याद करना है। तो चलिए हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप चुपचाप लिखिएगा कि दिया गया है, जो हम आपको रिपीट करते आ रहे हैं, बस इतना फॉलो कीजिए। दिया गया है कि विद्यार्थी नगद पुरस्कार, यानी पुरस्कार की संख्या कितना है, यानी n का मान 7 है, ये नंबर हो गया 7, ठीक है। ये आपका क्या है, यानी टोटल राशि था, यानी टोटल राशि था 700 तकला का पुरस्कार खरीदा है, यानी 700 के तकला पुरस्कार, यानी एसन का मान वही आया है 700, टोटल पुरस्कार तो एसन का ही ना मान दिया होगा। और उसके पास बोला कि कम विद्यार्थी, कम से कम पहुंचा है, यानी कम बोला है, तो ये जो कम बोला है, यानी कम का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ये कम बोला है, तो डिफरेंस में ये माइनस में आया है 20, क्यों माइनस में आया, बोला है कम से कम 20 विद्यार्थियों की पुरस्कार, तो कम से कम 20 विद्यार्थियों को पुरस्कार, यानी माइनस में लेंगे तो आएगा कम से कम विद्यार्थी, क्योंकि कम ही बोला है, इसी कारण इतना। अब पहला नंबर निकालना है, पहला नंबर यानी पहला विद्यार्थी की पुरस्कार की संख्या कितना एक विद्यार्थी के लिए, वही ज्ञात करना। चलिए सब आप समझ गए सवाल को, अब हम लोग चुपचाप वैल्यू पुटिंग करेंगे, यानी फार्मूला पर करेंगे। समझ गए सब कुछ, दम लंबा सवाल है, समझना है खाली, अब बस तुरंत कर लेना। चलिए आप यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि, इतना लड्डू नहीं बनाइए, चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये यहाँ पर n का मान क्या 7/2, 2a का मान क्या है, a का मान तो निकालना है ना, सॉरी, और n का मान 7-1 और d का मान क्या दिया है, d का मान 20 दिया है, वो माइनस में दिया है, माइनस देखिए बोले ना, बढ़िया से लिखिएगा ऐसे ब्रैकेट बंद करके माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरह से वैल्यू पुटिंग किए हैं कि नहीं किए हैं,
आप लोग बताइए, सब कुछ अच्छे तरह से बॉइलिंग पुट की हम देखते हैं बुक में कि राशि हम गलती नहीं ना। चलिए, सब कुछ राशि का नंबर सही दिया है, एकदम सेम है। तो आप यहाँ पर खाली आप यहाँ पर एसएन के इस सब फार्मूला पर भर लिए, लेकिन आप कह रहे होंगे सर कि एसएन का मनवा नहीं भरे। वही हम देख रहे थे ना कि यही ना दिया है, तो आप लिख दीजिएगा 700, एसएन के जगह इतना भर दीजिएगा। बस आप यहाँ से एरो लगा दीजिएगा। आप कह रहे होंगे सर कि नीचे कुछ नहीं तो ये बराबर साइड में तिरछा तिरछी ऐसे गुना करते हैं ऐसे, लेकिन ऊपर से ऊपर उड़ा सकते हैं 7 के 7, यानी एक बार में 2 लड्डू तो 2 लड्डू, यानी इसमें कैंची गुना करते हैं लेकिन सामने सामने से काटते हैं। आप ये बात को याद रखिएगा, ये सब घिना गया जो हटा देते हैं, ठीक है। ये बराबर है तो ये 100 आया। अब यहाँ पर क्या आया, 100 आया। तो आप यहाँ पर अब कैंची गुना कीजिएगा तो 100 × 2 यानी 200 आएगा। तो देख 200 लिख देते, कहा ये सब बच वाला लिखे 200, ठीक है। और यहाँ 1 तो कुछ बचवे नहीं किया तो ऐसी ना रहेगा। अब ब्रैकेट बंद करके 2a लिख दीजिएगा, प्लस एक कम हो जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ पर ये इंटू -20 अब की में लिख देंगे। कायला स्पीड कर इतना 2a आई प्लस माइनस माइनस और 0 और 12, ठीक है। 120 में आपको फिर आगे क्या करिएगा कि सर ये ब्रैकेटवा हटाइए। आप काची लगल है सर, कुछ नहीं लगल है, ब्रैकेट हटा दीजिए। देखिए अब ब्रैकेट हटा दिए तो देखिएगा तो सर दिखेगा आपको 200 लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा ना, एकदम आराम से कर रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ पर 200 को आप क्या कीजिएगा कि ऐसा ही रखिएगा, ये अंक वाला की एक थमा ए वाला को अलग कर दीजिएगा। तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 120 प्लस में बराबर 2a उन्हें चल जाएगा। तो प्लस में तो जैसे वैसी ना रहेगा बराबर साइड, उसको छेड़छाड़ करवे नहीं किए। तो यानी 0 2 3 2a। अब यहाँ पर करेंगे सर कि 320 बाई इंटू से 2 में डिवाइड चला जाएगा तो ये आएगा। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर यहाँ पर इसको काटिए तो एक बार में 6, सॉरी एक बार में 3, तो एक बचेगा तो ये 12 बन जाएगा। तो 12 6 और 0 उतर जाएगा, 0 के 0। तो यानी ए का मान 160, यानी पहला पुरस्कार कितना आया एक विद्यार्थी का 160। यानी अब इसमें पूछा था कि पुरस्कारों का मूल्य, तो पुरस्कारों का मूल्य जो आया तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का यानी एक पुरस्कार का मान आया, एक पुरस्कार का मान यानी एक पुरस्कार ना लिखल है, पुरस्कार का मान, एक पुरस्कार का मान या विद्यार्थी एक विद्यार्थी के पुरस्कार का मान ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं एक विद्यार्थी चूंकि एक विद्यार्थी के पुरस्कार का मान बराबर 160 है। आप बोलिएगा सर कि सेकंड, अब इसी तरह से पहला का निकाले तब दूसरा का मान क्या होगा सर, तीसरा का मान क्या होगा। तो आपको देखिए ये पहला का आपका पता है 100 कितना, अभी तीसरा चौथा सब निकाल के दिखाते हैं। अभी आपका पहला बोला लेकिन इसी चलते बोल देता कि दूसरा का मान क्या है, तीसरा का मान क्या है बोल देता, तो कैसे निकालते हो सकता है। तो देखिए आप कहिएगा सर दूसरा का मान कैसे पता चलेगा। तो अभी एक पुरस्कार का मान कितना है 160। अब आपको बोला था कम से कम कितना है, यानी कम से कम कॉमन डिफरेंस कितना बोला था 100, सॉरी -20, -20 लिख दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो 0 4 140 आ जाएगा। इसी तरह से आपको तीसरा भी निकाल दीजिए। चलिए तो 160 ऐसी रहेगा और तीसरा में भी, सॉरी ये A2 का मान पता चला ना, तो A2 का मान 140 यहाँ भरेंगे तब आएगा, 160 भरेंगे तो गड़बड़ा जाएगा फिर।
तो फिर 140 से आ जाएगा, समझे बात। तो यहाँ -20, अब इसको फिर घटा दीजिए तो 120, यानी पहले 60, 160, 140, 120 ऐसे पूछेगा तब, लेकिन यही पूछा है, आपका इतना ही आंसर होगा, ज़्यादा नहीं बोला होगा। अब बोला होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के पुरस्कार के लिए, तो देखते हैं आंसर में क्या बोला है। आंसर में देखते हैं, 100, 1 मिनट रुक जाइएगा। आंसर में क्या क्या बोला, क्वेश्चन तो हम बना दिए। 16 का 5.3 16, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझ लेंगे आप लोग का। 5.3 का 16, 5.3 5.3 5.3 का 16 सवाल सबका मान दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 मिनट जो आप लिखे हैं ना, एक विद्यार्थी का मान, वो नहीं, आपको प्रत्येक ये पहला दूसरा तीसरा सब बताना है। इसमें बोला है, आंसर में दिया है, लेकिन ऐसे बोला, ऐसे एक विद्यार्थी का निकाले हैं। तो आप लिखिएगा, पहले आप ए का मान पता चल गया, यानी ए बराबर कितना है, 160 आया है, ठीक है, आपका यही आएगा। इसलिए A2 का मान कैसे निकालिएगा, तो 160 -20, इसी से निकलेगा क्या, 140। फिर A3 का मान निकालिएगा कितना, तो 140 में से -20 घटा दिएगा तो 120, ठीक है, निकल गया। आप ये सब मिटा दीजिए, हम समझा रहे थे लेकिन बातवा वही फिर क्या गया, ठीक है, बात दोहरा गया, लेकिन जो बोला वही आ गया। चलिए, आप यहाँ पर आंसर में बोला है पुरस्कारों का मूल्य में रुपया, यानी पहला दूसरा सबका पुरस्कार पता चल गया। पुरस्कार का मूल्य, पुरस्कारों का मूल्य बराबर 160, 140, आप ऐसी 20 कम करते करते लिख दीजिए, 100 भी आ जाएगा। नहीं, 100 नहीं निकाले, 100 नहीं लिखिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही निकाले, इसी तरह से आपका ये आंसर हो गया। यहाँ पर चूंकि लिख दीजिएगा, चूंकि पुरस्कारों का मूल्य इतना है, ऐसे बस आपको कुछ नहीं करना, जो बोले हम वो सब घूम फिर के आ गया बात। तो चलिए, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरह से समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन भी आप लोग फिर से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग अलग कॉपी में फिर से कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो आज की हम क्लास को अभी इतना ही पर रखते हैं। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट जितना चाहिए आप लोग दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और ही ज़्यादा दीजिएगा, तो और हमको मज़ा आएगा, और इस तरह का वीडियो आपको हमेशा देते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। बस आप लोग से नन्हे निवेदन यही करते हैं, जो बच्चे पहली बार आए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और देख रहे होंगे तो आज की क्लास को बाय। इतना प्यार देने के लिए आप लोग को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं दोस्त, बाय।